नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। वार्ड नंबर 17 आज़ाद बस्ती हाजी असलम बैंक्वेट हॉल में अंजुमन इस्लामिया रांची इलेक्शन 2021 को लेकर के टीम अमन का गठन किया गया। आइए क्या कुछ कहा सुने जरूर। आज अंजुमन इस्लामिया रांची इलेक्शन 2021 टीम अमन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बैनर लगा हुआ है। क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? टीम का नाम ही है अमन, इसलिए हम इस इलेक्शन में हम यही चाहेंगे कि इस अमन के साथ चुनाव हो और अमन के साथ हमारी टीम को कामयाबी मिले और अमन के साथ काम करते रहें। ये हमें दुआओं की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो ये कैसे अंजुमन चुनाव को लेकर के बहुत बाज़ार में अफवाह भी फैल रही थी, अंजुमन में रोक लग गई है और चुनाव रद्द हो गया है, अब चुनाव नहीं होगा। फिर अभी कल डीसी साहब के आदेश भी आते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री के निर्देश पर ये सब काम हुआ है। आज हफीजुल हसन जी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी क्या यहीं से? नहीं, इस मामले में मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हमने सिर्फ सोशल मीडिया में देखा है कि चुनाव रोक दिया गया या ख़त्म हो गया या नहीं होगा, और ऑथेंटिक मुझे कोई खबर नहीं मिली है। इसलिए मैं इस चुनाव के बारे में या रोक लगाने या नहीं लगाने के बारे में उस बताने की स्थिति में नहीं हूँ। ये जो स्क्रूटनी हुआ है, काम तो कार्य चल रहा है, तो कल 12 तारीख का चुनाव आवंटित भी किया जाएगा। तो ये बताइए, जो कल्याण पदाधिकारी और कुछ लोग जो इसमें रिटायर्ड अफसर लोग आएंगे, क्या उन्हीं के पर्पज से चुनाव होगा या फिर नहीं? ये मुझे अभी जानकारी है ही नहीं। कोई भी ऑथेंटिक खबर मुझे नहीं मिली है कि चुनाव पे रोक लगा दिया गया या फलाने आदमी आएंगे या कोई सीओ आएंगे या डीसी साहब आएंगे या कौन आएंगे या किसी को भेजेंगे। इसकी जानकारी मुझे है ही नहीं, मैं कैसे बता पाऊँगा। ये तो अगर आएंगे भी तो वो इलेक्शन कमेटी या कन्वीनर के पास जाएंगे। ये तो चूँकि हम कैंडिडेट है इसलिए हमारे पास कोई नहीं आएगा। अभी तैयारी जोर शोर से चल रही है आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का कोई काम नहीं चल रहा है। कन्वीनर का जो भी काम होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, उसमें अपना काम कर रहे हैं वो, उसमें हमारा कोई मदाखलत नहीं है। अच्छा मुख्तार जी, बाजार में ये भी अफवाह मिल रही है 1.5 करोड़। वो तो हमने अभी जवाब दे ही दिया। 1.5 करोड़ जो मामला है सर, आखिर क्या मामला? देखिए, मामला यही है कि मामला है और अंजुमन की आप देखिए मामला यही है कि जब से हमने अपने नाम का घोषणा किया कि मैं सदर का उम्मीदवार हूँ, उसके बाद से हमारे इब्रार भाई थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए और वो देख रहे हैं कि हमारी जीत नहीं होगी, तो उससे वो अपना छिपाते हुए, अपने हार को बचाते हुए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया उन्होंने कि 1.5 करोड़ रुपए ये अजीम प्रेम जी के ज़रिए आया है। मैं फिर दोबारा कहता हूं कि अगर आया है, मुझे जब जानकारी मिली और उन्होंने कहा कि अगर 1.5 करोड़ रुपए दूसरे लोग आ जाएंगे जीत करके तो बंदर बांट करेंगे, तो हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के अकाउंट सेक्शन में मैं गया कि भाई 1.5 करोड़ रुपए किस अकाउंट में है, क्योंकि मैं वहाँ कोई पद पर नहीं हूँ हॉस्पिटल में। फिर भी मैं अंजुमन इस्लामिया का जनरल सेक्रेटरी रहते हुए वहाँ जानकारी लेने के लिए गया, तो मुझे जानकारी ये मिली कि 1.5 करोड़ रुपए का कोई कहीं पे कोई जमा नहीं है, ना कैश है, ना चेक से है, ना अकाउंट में है, ना कोई ट्रांसफ़र है, कहीं कोई रकम जमा नहीं है। तो हमें लगा कि ये शायद अपनी हार को देखते हुए इब्रार साहब ने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया होगा। ये जो बैनर आपके पीछे जो लगा हुआ है कि टीम अमन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या क्या आप लोगों की जो नई टीम जो बनेगी और जीत कर आएगी, तो क्या क्या पब्लिक के लिए फ़ायदे होंगे? क्या मैनिफेस्टो में क्या शर्तें हैं जो पब्लिक को पसंद है? बहुत सही सवाल है आपका। पहले तो ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि टीम अमन जो बना है, ये टीम अमन सिर्फ और सिर्फ आवाम की भलाई के लिए बना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि टीम अमन में कुछ पुराने लोग हैं। हमारे सदर साहब जो सदर के प्रत्याशी हैं, हमारे मुख्तार साहब, तो मुख्तार साहब जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में जितना डेवलपमेंट का काम हुआ जो इन्होंने किया वो सबको दिख रहा है। इनकी पूरी टीम जो वहाँ से टूट करके हम लोगों के साथ जुड़ी है, ये टीम जितने लोग हैं, आमला के जो मेंबर्स हैं, ये लोग काफ़ी मेहनती हैं, कौमी हमदर्द रखते हैं और ये लोग हमेशा से बढ़ चढ़ के काम किए हैं अंजुमन को बचाने के लिए। कुछ रुकावटें हमेशा आती रहीं और यही एक वजह बना जो
इन लोगों को लगा कि नहीं, डेवलपमेंट अगर हम लोगों को पूरी तरह से करना है तो हम लोगों को अब ये राइट टाइम है डिपार्ट होने का, और वहाँ से अलग होकर के एक टीम अमन का गठन किया गया जिसमें जीएमसीसी का जो है वो कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, तो जीएमसीसी और टीम अमन जो है इनका बस एक ही मकसद है कि हम किस तरह से एजुकेशन फील्ड में, किस तरह हेल्थ सेक्टर में, किस तरह हम अंजुमन के प्रॉपर्टीज़ को बचाने का काम कर सके, किस तरह से ये सारे फील्ड में हम उन्नति का काम कर सके, डेवलपमेंट का काम कर सके, जो सही मायनों में पब्लिक को उससे फ़ायदा पहुँचे। अब आप हॉस्पिटल ले लीजिए, हॉस्पिटल हमारी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। हॉस्पिटल को अगर हम लोग थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाते हैं, थोड़ा मल्टी स्पेशलिटी का रूप देते हैं, इसमें और फैसिलिटीज़ ला देते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल्स में ये कम दामों में यहाँ सारा टेस्ट वगैरह, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो जाए, जितना भी स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, स्कैनिंग का टेस्ट होता है, वो हाफ रेट में हो जाए, दवाइयाँ सही रेट में उपलब्ध हो जाए, ठीक है, सही इलाज हो जाए, हर स्पेशलिटी, हर सेक्टर्स में हम लोग इलाज कर ले मरीजों को। तो इससे किसका फ़ायदा होगा? आवाम का फ़ायदा होगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा मकसद है। अब रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद कॉलेज से हमारा साइंस का एफिलिएशन किया, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। स्टूडेंट्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, हमको उसको बचाना था, किसी वजह से नहीं बचा पाए। कौन जिम्मेदार है उसकी बात नहीं करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा ये प्लान रहेगा कि हम अपने कॉलेज को एक बेहतरीन रूप दे सके। साइंस डिपार्टमेंट की पढ़ाई फिर से स्टार्ट होगी इंशाअल्लाह, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई स्टार्ट होगी, और उच्च स्तरीय हम लोग वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का जो क्लासेस होता है वो ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे, और एक बेहतरीन कॉलेज बना करके आवाम के सामने पेश करेंगे, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारे जो बच्चे जो हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको एक सही दिशा मिल सके, वो आगे जा कर के अपना जो होता है वो करियर बना सके। तो इसका नींव डालने का काम हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। पिछले जो टर्म्स था हम लोग का, उसमें एजुकेशन पे कुछ भी काम नहीं हो पाया है, और इस बार हम लोग उस पे ही काम करेंगे। जैसे कुछ बात की जानकारी आपको देना चाहेंगे। एक करबला चौक में हम लोगों का आज़ाद हाई स्कूल है। पहले कुछ वर्षों पूर्व इसे स्कूल सहित पूरी ज़मीन को सरकार को सौंप दी गई थी, और ये हमारे अंजुमन के हाथ से निकल गया था। हम लोगों का सबसे पहला प्रयास होगा कि हम लोग इस ज़मीन को, अपने स्कूल को माइनॉरिटी स्टेटस प्रदान कराते हुए इसे अंजुमन के अधीन लाएंगे। दूसरी बात है, कॉलेज में 28 वैकेंसी है, सारे विषयों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, और शिक्षकों की काफ़ी कमी है। हम लोग आने के बाद में इसको जितने भी शिक्षकों के पद खाली हैं, इसको हम लोग बहाल करेंगे, और पढ़ाई व्यवस्था को हम लोग चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात है, हम लोग सोचे थे पिछले बार में कि यहाँ पर जिस तरह से रहमानी 30 और सुपर 30 के तर्ज पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी वो लोग करा रहे थे, पिछले बार हम लोग कराने की कोशिश में थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। इस बार आने के बाद हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए रेसिडेंशियल कोचिंग सुपर 30 और रहमानी 30 के तर्ज पर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, जिस तरह से जामिया हमदर्द में अज़कात फाउंडेशन के द्वारा IAS की कोचिंग तैयारी कराई जाती है, और काफ़ी कामयाब है वो लोग, इसी तर्ज पर हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में भी सिविल सर्विस की तैयारी कराने की, आवासीय कोचिंग कराने की कोशिश करेंगे।